इस तरह से रोटियां भी बनती हैं। तो आज मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम, अबीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए फ्रोज़न पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम बना के पूरे महीने के लिए फ्रीज़ कर लेंगे और रमज़ान में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो जी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी हमने सिंपल गंदम का आटा लिया, जितनी आपने पराठे बनाने हैं उसी लिहाज से। उसमें नमक डाला और पानी डाल के हमने उसको गूंद लिया, सॉफ्ट सी डो बना ली। और फिर हमने उसको रेस्ट दे दिया 10 से 15 मिनट का, और बाद में फिर दोबारा से उसको गूंद लिया। इससे जो हमारा आटा है वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट रेडी होता है। तो हमारा आटा जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। इसको हमने फ्रिज में रख देना है आधा घंटे के लिए। और फिर इसके हमने पराठे बनाने के लिए अब हमने थोड़ा सा आटा लिया है, उसको अपने हथेली पे फैला लिया था और उसमें घी थोड़ा सा लगाया और ऊपर से खुशका हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब इसको रोल करके लंबा सा, जब हम छोटे होते थे तो कहते थे अम्मी हमें बड़ा सा सांप बना दें, तो ये हमने सांप की तरह इसको बना लिया है। बचपन की यादें भी क्या यादें होती हैं, तो आपने भी कभी ऐसे किया होगा। तो हमने जी अब इसके पराठे बनाने के लिए सारे हमने बना लिए हैं पेड़े। तो अब हम एक एक पेड़ा करके इसको रोल करते जाएंगे, और जितना हमने पराठा थिक बनाना हो उसी लिहाज से आप रोल करें। और अब जी आगे जी वो स्टेज जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना जी आपके साथ भी शेयर करूं कि इसकी हकीकत क्या है, कि क्या वाकई ये वर्क करता है। तो हमने जी अपना बटर पेपर ले लिया है, उस पर थोड़ा सा बिल्कुल घी लगा लिया। पहली रोटी में ही लगाना पड़ेगा, दोबारा आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस पर हमने अपनी रोटी रखी, दोबारा से ऊपर से बटर पेपर रखा और अपनी इस्त्री को हमने चला लेना है, फुल चला लेना है। और फिर इसको एक से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और आपकी जो रोटी है एक साइड से हल्की सी हमने इसको कुक करना है, ताकि जब हम इसको फ्रीज़ करें तो ये ख़राब नहीं हो। इसको महीनों भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हल्का सा कुक हुआ है। तो इसी तरह दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे। 1 से 2 सेकंड में हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी जो पराठे हैं फ्रोज़न वो रेडी हो जाएंगे। तो अब हमने जी सारे ही पराठे अपने ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो ये बहुत अच्छी एक वीडियो है जिसने भी ये बनाई है, पर बहुत अच्छी है ट्रिक ये। तो आप इसको आसानी से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और पूरे महीने में रमज़ान में आप जब चाहे जी, अगर सहरी में वक्त कम रह गया है तो आप बनाएं। और अगर आपने स्पेशली बीवियां जाती हैं जी अपने मेके, तो अपने हस्बैंड्स के लिए बना के पराठे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड जी किसी और दूसरे शहर में काम करते हैं तो आप उनको बना के दे सकते हैं आराम से। वो भी पूरे महीने के लिए बना के दे दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो हमने सारे ही अपने पराठे जो हैं वो ऐसे ही बना लिए थे। और अब हम इसको खूब ठंडा करेंगे। जब बिल्कुल इसमें से हीट सारी निकल जाएगी तो हम इसको स्टोर करेंगे। अगर आप डायरेक्ट स्टोर कर लेंगे तो फिर आपके पराठे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमने जो जिस पे हमने अभी अपनी इस्त्री रख के पराठे बनाए थे वही वाला फॉयल पेपर अब हमने इसमें लगा लिया है, बटर पेपर। वो हम अब इसको जिससे भी आप थैली प्लास्टिक की मिल जाती हैं आराम से उसमें डाल लें, जिपलॉक बैग हो उसमें डाल लें, ना हो तो जिस सिंपल शॉपर में आप डाल लें। और फिर जी ऊपर से हमने दोबारा बटर पेपर रख दिया और इसको अब हम फ्रीज़ कर लेंगे ओवरनाइट के लिए। तो ये मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये अगली सुबह है मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा पराठा जो है बहुत अच्छा सा फ्रीज़ हो गया था, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको आपको मैं कुक करके भी दिखाती हूँ। तो सिंपल जी, अगर टाइम कम हो तो जल्दी से बनाएं, सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट। और सुबह सुबह बच्चों ने जी रोला डाला होता है, नाश्ते में आपने पराठा खाना है जी, पराठा खाना है, तो आपने जल्दी से बना के रख लेने हैं, उनको झटपट बना के दें। तो आपने वीडियो मेरी पूरी देखी है, आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं। अगर हेल्पफुल है तो जी आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो जी लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे अगले